Why do most relationships fail in silence, not conflict? लोग कहते हैं relationships फाइट की वजह से टूट जाते हैं। सच? या फिर वो तब टूटना शुरू हो जाते हैं जब दोनों लोग चुप रहना शुरू कर देते हैं। Not angry silence, not dramatic silence, normal silence, polite, functional, daily routine वाला silence. Most relationships don't end in explosions. They fade in unspoken sentences. Question ये नहीं है कि did you fight? Question ये है did you stop telling the truth? हर रिलेशनशिप में दो चीजें होती हैं, एक सरफेस कॉन्वर्सेशन और एक इनर कॉन्वर्सेशन। सरफेस पे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देख लो। इनर में हाँ मुझे बुरा लगा, मुझे इग्नोर किया गया, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। जब इनर कॉन्वर्सेशन बोलना बंद हो जाता है तब फ्रैक्चर स्टार्ट होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, दोनों लोग कहते हैं सब नॉर्मल है। आज हम तीन जगह देखेंगे, तीन शास्त्रिक मिरर्स जो बताते हैं साइलेंस कब सेक्रेड होती है और कब डिस्ट्रक्टिव। पार्ट 1, व्हेन साइलेंस इज अवॉइडेंस। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच। कभी कभी हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हम मैच्योर हैं, पर कभी कभी हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। और डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। भागवत गीता का ये श्लोक देखिए। Meaning one who outwardly controls action but inwardly dwells on the objects is called a hypocrite. अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कृष्ण ये श्लोक अर्जुन को बोल रहे हैं जब वो एक्शन और विथड्रॉल के बीच में कंफ्यूज था। और मैसेज क्या है? आउटर रिस्ट्रेंट का मतलब इनर क्लैरिटी नहीं होता। नाउ अप्लाइंग इट टू रिलेशनशिप्स। तुम कहते हो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फाइट नहीं करूंगा, पर अंदर रिजेंटमेंट रिपीट हो रहा है। दैट साइलेंस इज नॉट मैच्योरिटी, इट इज सप्रेशन। सप्रेशन का पैटर्न क्या होता है? फर्स्ट हर्ट मतलब इग्नोर, सेकंड हर्ट मतलब रैशनलाइज, थर्ड हर्ट विथड्रॉल, फोर्थ हर्ट डिस्कनेक्ट, और फिर एक दिन यू से आई डोंट फील द सेम एनीमोर। पर सच ये है तुम फील कर रहे थे, तुम बोल नहीं रहे थे, you just stopped. Part 2, when truth is withheld. रिलेशनशिप टूटने का बिगेस्ट रीजन क्या होता पता है? बिट्रेयल नहीं, डिसरिस्पेक्ट कभी कभी। सबसे कॉमन रीजन है अनस्पोकन ट्रूथ। मुंडक उपनिषद का ये श्लोक देखिए। Truth alone triumphs, not falsehood. Through truth, the path is opened. अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ये मंत्र बताता है लिबरेशन का पाथ ट्रूथ से ही खुलता है। नाउ अप्लाई दिस टू इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब है समवन सीज योर इनर मोस्ट ट्रूथ। और जब ट्रूथ शेयर होना बंद हो जाता है, इंटीमेसी कोलैप्स हो जाती है। वहीं अब एग्जाम्पल, तुम्हारा पार्टनर पूछता है आई यू ओके, तुम कहते हो हाँ, रियलिटी नहीं। एक झूठ रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करता, पर रिपीटेड इमोशनल डिसऑनेस्टी ट्रस्ट को हॉलो कर देती है, खोखला एकदम अंदर से। कनेक्शन डाइज व्हेन ऑनेस्टी बिकम्स ऑप्शनल। ट्रूथ बोलना अनकंफर्टेबल होता है, पर ट्रूथ ना बोलना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा। पार्ट 3, सेक्रेड साइलेंस वर्सेस डेड साइलेंस। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, हर साइलेंस गलत नहीं होती, कुछ साइलेंस हीलिंग भी होती है, कुछ साइलेंस
डिस्टेंसिंग होती है। अब पहचाने कैसे? कथा उपनिषद का ये श्लोक देखिए। इसका मतलब है द सेल्फ इज नॉट अटेन्ड बाय स्पीच और बाय इंटेलेक्ट और बाय हियरिंग, इट इज अटेन्ड बाय द वन हु ट्रूली चूजेस इट। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि यम नचिकेत को बोलता है रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम इनर अलाइनमेंट नॉट नॉइज। अब इसे रिलेशनशिप में अप्लाई करो। सेक्रेट साइलेंस इक्वल्स जब दोनों लोग प्रेजेंट हैं विदाउट इवन वर्ड्स। और डेड साइलेंस जब दोनों लोग सेफ रहना चाहते हैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ। डिफरेंस क्या है? सेक्रेट साइलेंस में वार्मथ होती है, डेड साइलेंस में टेंशन होता है। सेक्रेट साइलेंस कनेक्शन को डीपन करती है, डेड साइलेंस ईगो को प्रोटेक्ट करती है। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं पीस के लिए चुप हूं या रिएक्शन के डर से चुप हूं? दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द रियल ब्रेकडाउन। Most relationships don't fail because of loud arguments or big mistakes या dramatic betrayal. They fail because appreciation unspoken रह जाता है, hurt unaddressed रह जाता है, needs wants unexpressed रह जाती हैं, और फिर एक लाइन आती है, I feel alone even when we are together। ये सब ने सुना है। That line एक दिन में नहीं आती, वो साइलेंट लेयर्स का रिजल्ट होती है। आज कोई इमोशनल स्पीच मत दो, कोई ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन मत करो, बस ये 3 सवाल लिखो। 1, व्हाट ट्रूथ एम आई अवॉइडिंग राइट नाउ? 2, वेयर एम आई चूजिंग कंफर्ट ओवर ऑनेस्टी? एंड 3, इज माई साइलेंस प्रोटेक्टिंग लव और प्रोटेक्टिंग माई ईगो? Silence is powerful, but only when it carries truth inside it. Comments में लिखो, I choose honest silence, not safe distance. अगला एपिसोड stillness is not inactivity, it is strength पे होगा। और याद रखो, रिलेशनशिप टूटने से पहले आवाज नहीं जाती, सच जाता है। And when truth leaves, connection follows. See you next time.